वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करती आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। मैंने ज्वाइनिंग को लेकर भी विचार जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूँगी। और मुझे राम लल्ला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज़ हुई है वो ही मेरा साथ दे के मुझे न्याय दिलवाएंगे। को लेकर आपने कहा कल लवली जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने बड़े आरोप पहले लगाए थे गंभीर कि उनकी पार्टी में उनकी नहीं सुनी गई है, टिकट बंटवारा हुआ वो नहीं सुना गया है। लगता है और भी कुछ कमियां हैं पार्टी में। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही। मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सब ने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को, राम लल्ला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई राम लल्ला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से? इस पार्टी को तय करना होगा। और बाकी चीज़ें तो हम जानते ही हैं किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है, पर लगातार ऐसे चीज़ों पे जाके खिलाफत करना। और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है, मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम जो सबके आराध्य है, पूरा देश, पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की, लेकिन उसकी वजह से कि जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी भद्रता करना और फिर न्याय ना देना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। द्वारा भी आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतज़ार किया, न्याय की गुहार करी, मुझे लगातार बोल दिया गया इंतज़ार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतज़ार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँच गई हूँ, उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे। मैं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसमें कुछ निराशा आप लोगों को भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी जब ऐसे झुककर सामने आता है तो? देखिए, मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से, और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए, और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। बाकी वो किधर से चुनाव लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं अभी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा, और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूँगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूँगी।